Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So let us start with a very important discussion today. I guess कि इसकी knowledge होनी जो आज ਅਸੀਂ डिस्कस करने जा रहे हैं it is very important for a class 11 student. और ज़रूरी नहीं कि ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ एग्जामिनेशन वैल्यू देख के चलिए भी वट एवर विल बी डिस्कसिंग कि सानू एग्जाम च आएगा या नहीं आएगा बट इफ वी अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज अंडरस्टैंड द मीनिंग ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਨੋਮਨਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਟੁਡੇਜ਼ ਲੈਕਚਰ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਡੂ ਵੀ ਮੀਨ ਬਾय ਅ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब की होंगे देखो बच्चों बड़ा सिंपल है सपोज एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी अच्छा ए अपना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इन ए सर्टेन डायरेक्शन इधर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है इसी तरह ही बी भी अपना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इन ए सर्टेन डायरेक्शन ਇਹਦਾ भी कुछ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾਓ ਯੂ ਨੋ the way of addition are there are various laws which we can apply ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੈਕਟਰ पैदा करता है इन ए सर्टेन डायरेक्शन लेट अस से कि ए दा मैग्नीट्यूड ए सीगा और डायरेक्शन इस तरफ सीगी बी दा मैग्नीट्यूड इन्नी लेंथ सीगी और डायरेक्शन इस तरफ सी तो इन्हां दोनों ने कुछ सर्टेन इंडिविजुअल इफेक्ट्स पैदा करे ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੈਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ आर वेक्टर तो आर वेक्टर वही इफेक्ट पैदा करेगा इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन जो ए ते बी मिलके पैदा कर रहे सी तो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ कि जी ਜਿਹੜਾ आर वेक्टर है दैट इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी सो आई होप ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ व्हाट डू वी मीन बाय अ रिजल्टेंट वेक्टर अगली ਜਿਹੜੀ टर्म ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ है दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म और ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ कि ਇਸ ਦਾ कन्वर्स है या दा उल्टा है दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर रेजोल्यूशन का मतलब की होंदा है रेजोल्यूशन का मतलब होंदा है स्प्लिट करना इनू पंजाबी च असी कह सकते हैं तोड़ना या असी इनू ऐ भी कह सकते हैं ब्रेकअप करना ठीक है ओके तो देखो साडे लिए कोई वेक्टर है से वेक्टर से आर ठीक है जी हुन इस आर वेक्टर ने इन ए सर्टेन डायरेक्शन कोई इफेक्ट बनाया होया है राइट एक पर्टिकुलर तरह का इन्फ्लुएंस क्रिएट किया होया हुन इस दे इफेक्ट नू असी सपोज आई एम टेलिंग सपोज in two mutually perpendicular directions like this is one direction a y direction है and this is one direction say x direction है ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ along y direction ਤੇ along x direction evaluate ਕਰਦੇ ਹਾਂ है ना ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ इफेक्ट along y direction निकल के आएगा या along x डायरेक्शन निकल के आएगा उस फिनोमेना ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ स्प्लिटिंग अप ऑफ ए वेक्टर अच्छा कोई जरूरी नहीं कि इस वेक्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ सिर्फ दो डायरेक्शन ਚ ही स्प्लिट अप कर सकीए ਇਹਦੇ इफेक्ट ਨੂੰ सिर्फ दो डायरेक्शन ਚ ही देख सकीए ਤੁਸੀਂ ਇਸ वेक्टर ਦੇ इफेक्ट ਨੂੰ along z एक्सिस भी देख सकते हो दैट मीन्स कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ इफेक्ट ਨੂੰ along थर्ड डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो सो दैट विल बी आल्सो स्प्लिटिंग अप ऑफ ए वेक्टर ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਟੂ ਨॉन ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ डायरेक्शंस च भी सानू मिले है ना लाइक आर वेक्टर नु मैं रिजॉल्व करता से इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड से अलोंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन हुण जिहड़ी बी वेक्टर दी डायरेक्शन है ये ए दे परपेंडिकुलर नहीं है तो ये भी जिहड़ा फिनोमेना है दिस इज आल्सो टर्म्ड एज
resolution of a vector। दोबारा तो सुनो, what do we mean by resolution of a vector? तो resolution of a vector ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ splitting up of a vector। splitting up, breaking up। ਕੋਈ vector ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ इफेक्ट है in a certain direction। ਹੁਣ ਉਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ individually looking along say x axis, say along y axis, say along z axis, say along any direction, ਉਸ phenomena ਨੂੰ observe ਕਰਨਾ, that is what we call a resolution of a vector। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ just for the sake of simplicity या for sake of understanding, let us try to understand a resolution of a vector। हाँ जी, so let us try to understand a resolution of a vector along two given directions। Now let me assume there are two directions, there are two vectors। one is vector A which is along this direction, and then there is another vector say B, it is along this direction। now ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ vector है, say this is a vector R, let us say this is vector R। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ R ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ in the direction of A as well as B। so what I'll do, from the base of this R vector I'll be drawing a vector which is parallel to the direction of say vector A। ठीक है, दैट मीन्स जो वेक्टर ए दी डायरेक्शन है वही इस वेक्टर दी डायरेक्शन है जो मैंने आर वेक्टर चो कढ़िया है। ठीक है, हुण जरूरी नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड इहदे बराबर होएगा। सो लेट मी राइट कि इसका मैग्नीट्यूड जिहड़ा है दैट इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए। ठीक बच्चों, इसी तरह आ वेक्टर बी है। हुण असी इस आर वेक्टर नू स्प्लिट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो जिहड़ी बी दी डायरेक्शन है उसदे पैरेलल मैं एक होर वेक्टर ड्रॉ कर देना like this। ठीक है, तो आ मैं एक वेक्टर हो ड्रॉ करता which is parallel to vector B। और हुण देखो इस वेक्टर ते इस कॉमन चीजां ये ने कि दिस वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर B, बट मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं कि बराबर होवे। सो लेट मी राइट दिस एज म्यू टाइम्स वेक्टर B। Now what we have done in this particular discussion कि ਅਸੀਂ इस R वेक्टर दे इफेक्ट ਨੂੰ in two direction, one along the direction of vector A ਤੇ one direction of vector B split out कर देता। और उसका ਜਿਹੜਾ इफेक्ट है along vector A ਦੀ डायरेक्शन वो कितना है lambda times A वेक्टर, और B वेक्टर ਦੀ डायरेक्शन च कितना है म्यू टाइम वेक्टर B वेक्टर। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ lambda A वेक्टर ਨੂੰ this is component of vector R along the direction of vector A। म्यू बी वेक्टर नु की कहांगे दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। और आर वेक्टर नु की कहांगे इट इज रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर दैट इज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर एंड दिस वेक्टर दिस इज म्यू टाइम्स बी वेक्टर। तो हुण आर वेक्टर नु इन टर्म्स ऑफ दीज किवें लिखांगे, तो इसनू लिखण दे लई यू कैन सिंपली अप्लाई ट्रायंगल लॉ। सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल law of vector addition, according to triangle law of vector addition, इसमें ਅਸੀਂ नाम दे देने OPQ। so OQ वेक्टर बच्चों के बराबर होएगा that will be equal to OP vector plus PQ vector। and what is OQ vector? that is R vector, and then OP vector is lambda times A vector, and your PQ vector is mu times B वेक्टर। तो इस तरह ਅਸੀਂ R वेक्टर ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ lambda A वेक्टर plus mu B वेक्टर। थोड़ा ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝ ਲਓ। R वेक्टर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ वेक्टर ਤੇ ਇਸ वेक्टर ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ वेक्टर ਹੈ, और lambda A वेक्टर ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ वेक्टर R ਦਾ कंपोनेंट। म्यू वेक्टर नु म्यू बी वेक्टर नु की कहांगे वेक्टर आर दा कंपोनेंट। बट ए वाला कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर है, ए वाला कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर है। तो ए वाला जिहड़ा फिनोमेना है दिस प्रोसेस इसनू असीं कहने आ रेजोल्यूशन
of a vector or splitting up of a vector, right? ओके हुण अगे वधिए उस तो पहला एक छोटी जी होर चीज समझ लैने आ दैट इज ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर्स. Orthogonal triad of unit vectors, yeah, this is also called as base vectors. ठीक है. ਹੁਣ देखो ਸਾਡੇ ਲਈ एक राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. We have got a right handed कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ x y ਤੇ z ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਲਾਈਕ ਦੋਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਆਰ ਨੇਮਡ ਐਜ਼ i cap, j cap and k cap. ਹੁਣ ਦੇਖੋ i cap, j cap ਤੇ k cap ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ देयर मैग्नीट्यूड इज यूनिटी. ਇਹਨਾਂ ਦਾ मैग्नीट्यूड ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ईच. बट फर्क सिर्फ इन्ना है कि जिहड़ा आई कैप है दिस इज ए यूनिट वेक्टर विच इज बीन रिप्रेजेंटेड टू विच इज बीन ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है. तो जो असी इस तरफ इस तरह एक एरो जा बना के इथे लिख देंगे आई कैप तो यह मतलब है आई एम मेकिंग ए यूनिट वेक्टर विच इज अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है बच्चों. एंड देन वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन वाई एक्सिस. तो जे कैप नूं असीं यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. तो इत्थे असीं लिख दिंदे हां जे कैप. तो जे कैप नूं की लिखांगे यूनिट वेक्टर अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. ठीक है. अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. सिमिलरली जिहड़ा के कैप है उसनूं असीं रिप्रेजेंट करांगे अलोंग दिस थर्ड डायरेक्शन दैट इज अलोंग जेड एक्सिस. तो के कैप बच्चों की है दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस. तो जेड एक्सिस नूं रिप्रेजेंट करन दे लई ओदी पॉजिटिव डायरेक्शन नूं रिप्रेजेंट करन दे लई के कैप नूं रिप्रेजेंट कीता जांदा है. हुण इन्हां तिन्नां च कॉमन गल की है तिन्नां दा मैग्नीट्यूड जिहड़ा है वो यूनिट है. दूसरी ये तीनों जिहड़े ने आई कैप जे कैप ते के कैप दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. मतलब आई ते जे दे विच एंगल कितना है 90 डिग्री, जे ते के दे विच भी एंगल कितना है 90 डिग्री और के ते दिस आई दे विच भी एंगल कितना होएगा 90 डिग्री. दिस इज द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर. तो इन्हां नूं असीं कहने आ आई जे के कैप नूं कहने आ ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ unit vectors. Yes, now we need to talk about very important thing that is rectangular components of a vector. Now what do we mean by rectangular components? ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲੋਂਗ 2, इथे जरूरी नहीं कि 2 ही आवे. इथे तुसी स्लैश पा के लिख सकते हो 3 क्योंकि 2 दे नाल स्लैश मैं इस करके पा रहा बिकॉज आई वांट टू टेल यू कि साडे लिए जिहड़ियां डायरेक्शंस ने दे आर 3 डायरेक्शंस मैक्सिमम 3 ने म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स वाई ते जेड. तो दोबारा तो पढ़ते हैं. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲੋਂਗ 2 ਔਰ 3 ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ. थोड़ी देर पहला भी मैं तुहानू रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बारे दस्या सीगा बट उस पर्टिकुलर केस असी वो कंपोनेंट्स नू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस च रिजोल्व नहीं कीता सी. जिवें आर दा कंपोनेंट आया सीगा लैम्डा टाइम्स ए वैक्टर ते म्यू टाइम्स बी वैक्टर. वो लैम्डा ए ते म्यू बी दे वर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो उन्हां नू असी रैक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं कवांगे. ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਹਾਂਗੇ.
ਹੁਣ देखो 2 बोलना है 3 बोलना है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਇਨ ਏ प्लेन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰ ਦੇ 2 डायरेक्शंस कंपोनेंट करूंगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। अच्छा अगर मैं इथे स्पेस लिखिया हुंदा दैट मीनस कि हुण मैं उस वैक्टर दे फिर 3 डायरेक्शनल कंपोनेंट्स जिहड़े ने वो करने ने। सो एनीवे वो अगे वधांगे तो उन्होंने भी डिस्कस करांगे। पहला असीं डिस्कस करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन ए प्लेन। ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बेसिक जिहियां गल्लां ने जिहड़ियां तुहानूं समझनियां ने और याद रखनियां ने। सपोज दिस इज ए वैक्टर ए, ठीक है बच्चों। हुण ये जिहड़ा वैक्टर ए है इट इज लाइंग इन ए प्लेन। हुण ये प्लेन जिहड़ा मैं कंसीडर कर रहा, लेट मी कंसीडर दिस प्लेन एज XY प्लेन। दैट मीन्स आ वाली जिहड़ी डायरेक्शन है दिस इज X एक्सिस और आ वाली जिहड़ी डायरेक्शन है दिस इज से Y एक्सिस एंड वेक्टर A is lying in this plane XY प्लेन, राइट। अच्छा हुण असीं अगला काम करना है कि इस वैक्टर A दी पोजीशन नूं एक्सप्रेस करना है। ਤਾਂ देखो वैक्टर A दी पोजीशन ਨੂੰ एक्सप्रेस ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ XY ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ओरिजिन ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਵੈਕਟਰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ P। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ OP ਹੈ it is representing vector A, means कि OP vector ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ vector A ਦੀ पोजीशन ਨੂੰ एक्सप्रेस कर रहा है, राइट। और इस P पोजीशन तक पहुंचने ਦੇ ਲਈ what we need to do? So answer is very simple. First thing which we need to do is while moving up to P vector or say from O to P ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ along x axis। ਤਾਂ ਅਸੀਂ along x axis ਇੰਨਾ ट्रैवल करते हैं। कितना ट्रैवल करते हैं? say this distance must be say whatever you can write it as x coordinate of this vector A। और फिर ਅਸੀਂ ਉਰੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ like along this particular direction। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ this is say y। ਤਾਂ ਅਸੀਂ p ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ x, y। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ x ਤੇ y ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ p ਦੇ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ने, ठीक है। मतलब वेक्टर A दे P ਤਾਂ ਉਹਦੀ पोजीशन है ना जिथे वेक्टर टर्मिनेट हो रहा है, ਤਾਂ वेक्टर A ਦੇ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ने ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? दिस इज x, दिस इज y, राइट। अच्छा एक काम करते हैं इस पॉइंट ਨੂੰ जिथे ਇਹ x कंपोनेंट टर्मिनेट हो रहा है उस पॉइंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ q लिख ਦਿੰਦੇ ਆ, राइट। ठीक है जी। ओके हुण असी की करना है, असी इस वेक्टर दे इफेक्ट नू फाइंड आउट करना है along this direction and along this direction। so let me tell you कि जिहड़ा वेक्टर A है it is making certain angle with the direction of x axis। ਤਾਂ उस एंगल नू असी मान लैंदे आ से थीटा, राइट। इस एंगल नू असी की मान लैंदे आ थीटा। ਤਾਂ हुण आ वाली जिहड़ी लेंथ है OQ, ਹੁਣ OQ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵੈਕਟਰ A ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ along x axis। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ AX। OQ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ AX। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ, if I will write OQ ਵੈਕਟਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ OQ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ और दूसरा होएगा डायरेक्शन। ਹੁਣ OQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? तो आंसर है AX। और एक किस तरफ है? along x एक्सिस। तो x एक्सिस के along डायरेक्शन दसन दे लई असी I कैप नू यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह देन आ जिहड़ा PQ वेक्टर है या QP वेक्टर है, QP वेक्टर ये वेक्टर A का इफेक्ट सानू दसेगा along y एक्सिस, ठीक है। तो QP वेक्टर जिहड़ा है that would be written as modulus of QP वेक्टर into QP कैप, ठीक है जी। हुण QP वेक्टर का मॉडुलस कितना होएगा बोलो? AY। और इसकी डायरेक्शन किधर है? नाउ दिस डायरेक्शन इज पैरेलल टू दिस y एक्सिस। तो A वाली डायरेक्शन दे along यूनिट वेक्टर j कैप है, तो इस डायरेक्शन च भी j कैप लिखांगे। सो आई विल बी सिंपली पुटिंग हियर j कैप। तो QP वेक्टर जिहड़ा है दैट इज AY j कैप, OQ वेक्टर इज AX I कैप। ओके हुण ये जिहड़ा OP वेक्टर है
इसनों असी कहांगे रिजल्टेंट ऑफ ओ क्यू वैक्टर एंड क्यू पी वैक्टर। ਇਹ ਅਸੀਂ ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन तो भी इत्थे ਅਸੀਂ जस्टिफाई कर सकते हैं। देखो इन दिस ट्रायंगल ओ क्यू पी अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन, तो ओ पी वैक्टर जिहड़ा है दैट वुड बी रिटन एज ओ क्यू वैक्टर प्लस क्यू पी वैक्टर। ठीक है जी, ओ पी वैक्टर इज व्हाट, ए वैक्टर, ओ क्यू वैक्टर इज यू कैन सिंपली राइट इट एज ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर। और ये जरा ए एक्स वैक्टर है दिस कुड बी ऑल्सो रिटन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो इस तरह असी वैक्टर ए नू इन टर्म्स ऑफ ਉਹਦੇ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट एक्सप्रैशंस। ठीक है, देखो जिहड़ा आ वाला एक्सप्रैशन है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈक्टर A ਨੂੰ इन टू डायरेक्शन एक्स एक्सिस ਤੇ वाई एक्सिस लाइक इस तरह लिखता, या ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ स्पेसिफिकली यू हैव रिटन लाइक दिस। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ax ਹੈ ਇਹ ਵੈक्टर A ਦੀ ਅਲੋਂਗ एक्स एक्सिस ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ay ਹੈ ਇਹ ਵੈक्टर A ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਅਲੋਂਗ y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस। ओके, हुन ये तो हो गया वैक्टर ए नू एक्सप्रैस करना इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हुन अगली जिहड़ी चीज सानू पूछी जाएगी, सम ऑफ यू वर आस्किंग कि सर इन्हां नू अप्लाई किवें करना है, न्यूमेरिकल किवें करने ने सॉल्व, तो उस चीज नू समझण दे लई सारा प्रोसैस समझ आना बहुत जरूरी है। मीनस हुन असीं इस ए वैक्टर नू इस दी लेंथ कैलकुलेट करनी है, मीनस इहदा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो तुसीं देखो ये ओ क्यू पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ओ पी स्क्वायर जिहड़ा है बच्चों वो हैगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। नाउ आई एम सिंपली राइटिंग द मैग्नीट्यूड, है ना, इत्थे मैं कोई वैक्टर नहीं पाया क्योंकि मैं सिर्फ ओ पी वैक्टर दी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो एदा मैग्नीट्यूड तो है ए स्क्वायर, ओ क्यू किदे बराबर है जी ए एक्स स्क्वायर दे, और पी क्यू किदे बराबर है ए वाई स्क्वायर दे। तो जिहड़ा ए है दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दैट मीन्स कि अगर साडे लवे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स ने सॉरी एक कोई वैक्टर है ओनू असी रिजॉल्व किया इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। सो इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वैक्टर्स असी वैक्टर नू इस तरह लिखना है, और उहदा मैग्नीट्यूड जदों कैलकुलेट करना है सो यू विल बी कैलकुलेटिंग बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। राइट, थोड़ा जिहा इहनू एग्जांपल दे नाल समझ लैंदे आ। सपोज कि कोई वैक्टर है, से दिस इज अ वैक्टर ओ पी वैक्टर। ठीक है जी, थोनू कहा गया कि इहदा जिहड़ा एक्स कंपोनेंट है वो 5 है और वाई कंपोनेंट 4 है। तो बोलो ओ पी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड कितना होएगा। तो देखो दो काम करांगे। पहला काम तो सिंपली असीं ये करांगे कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इत्थे ओ तो क्यू तक अलोंग एक्स एक्सिस लेंथ सिंबोलाइज कर देंगे, और फिर क्यू तो पी तक अलोंग वाई एक्सिस लेंथ नू सिंबोलाइज कर देंगे। ठीक है जी, हुन ओ पी वैक्टर नू इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बच्चों मैं लिखूंगा 5i कैप प्लस 4j कैप। दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द वैक्टर। ठीक है, हुन ओ पी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। सो व्हाट विल बी माय आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 द स्क्वायर प्लस 4 द स्क्वायर। सो दिस विल बी रूट ऑफ 25 प्लस 36 इन्हों तुसी ऐड करके वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस विल बी द वे आउट कि किस तरह असी इनू फाइंड आउट करना है, उस वैक्टर दे मैग्नीट्यूड नू कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। अच्छा, हुन अगली चीज से आने आ, ये जिहड़ा वैक्टर ओपी है इस वैक्टर ओपी नू इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट एज वेल एज एंगल किवें असी एक्सप्रैस कर सकते हैं। तो देखते हैं मीनस उसके मैग्नीट्यूड नो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड इन टर्म्स ऑफ एंगल किस तरह एक्सप्रैस कर सकते हैं। तो देखो हुन असी की करना है, वी विल बी टेकिंग ट्रायंगल ओ पी क्यू। ट्रायंगल ओ पी क्यू दे विच अज्यूम कि मैनू वैक्टर ए दा मैग्नीट्यूड पता है और ये एंगल पता है, आई नीड टू फाइंड आउट ए एक्स। तो ए एक्स अपॉन ए
ये बच्चों बोलो किहदे बराबर होएगा, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस, सो दिस विल बी cos थीटा। तो जिहड़ा ax है दैट विल बी रिटन एज a cos थीटा। दैट मीन्स कि जिहड़ा कंपोनेंट सीगा वेक्टर a दा along x axis in terms of vector a and angle theta it could be written as a cos theta. Similarly ay upon a ये बोलो किधर बराबर होगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन थीटा, सो ए वाई अपॉन ए हो जाएगा साइन ऑफ थीटा दे, so ay will be equal to a sin theta. So this is the component of vector a along y axis. ठीक है जी, इनू तुसी ले लो इक्वेशन नंबर a, इनू ले लो इक्वेशन नंबर b। स्क्वायरिंग एंड एडिंग a and b, हुण देखो असी की करांगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग a and b, ता ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर ये हो जाएगा जी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट आई विल डू, a स्क्वायर कॉमन ले लेना है, ब्रैकेट से आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिया ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। नाउ दिस इज 1, ता a स्क्वायर जिहड़ा है दैट इज इक्वल टू ax square plus ay square, so your a will be equal to root of ax square plus ay square. That means there is another way कि जिहदे राही असी वेक्टर a दा मैग्नीट्यूड कट सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखो ये वाला फॉर्मूला इट इज सिमिलर टू दिस फॉर्मूला है ना, दैट मीन्स कि व्हाट यू कैन डू, यू कैन ईदर वे फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड बट द रिजल्टेंट विल बी ऑलवेज सेम। ठीक, ओके, हुण थोड़ा जिहा मैं इत्थे तुहानूं एक थंब रूल दस देवां कि जदों असीं किसी वैक्टर नूं रिजोल्व करदे हां इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स x ते y कंपोनेंट्स च रिजोल्व करांगे तां जिहड़ा x कंपोनेंट है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेक्टर एंड थीटा वो की लिखा जाएगा ते y कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेक्टर एंड थीटा की लिखा जाएगा। तो देखो इत्थे साडा ax दा फॉर्मूला आया सीगा a cos ऑफ थीटा, I can just show you it has been written here, ax is equal to a cos theta, और ay ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਸੀ that is a sin of theta। ਹੁਣ ਸੇ ਅਗਰ ਇਹ ਥੀਟਾ ਇਧਰ ਹੁੰਦਾ, मान लो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਕਟਰ a ਜਿਹੜਾ ਹੈ it is making angle theta with the vertical direction, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ x ਤੇ ay ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਦੈਨ ਇਹ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ay ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ a cos ਥੀਟਾ, ax ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ a sin ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ x ਤੇ y ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਵੈਕਟਰ ਇਟਸੈਲਫ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय cos थीटा, और ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਵੈਕਟਰ ਇਟਸੈਲਫ। ਵੈਕਟਰ ਇਟਸੈਲਫ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਇਟਸੈਲਫ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय साइन ऑफ थीटा। ये छोटा जिहा रूल तुसी याद कर सकते हो सिंपली, मतलब हमेशा ये नहीं लिखना कि एक्स ए cos थीटा, एक्स ए साइन थीटा भी हो सकता है, वो उस टाइम ते होएगा जदों जिवें आ वैक्टर है ये इस पर्टिकुलर एंगल दे नाल थीटा एंगल बना रहा है, देन असी ए एक्स नूं लिखांगे ए साइन थीटा, ए वाई नूं लिखांगे ए cos थीटा। ठीक है जी, चलो एनीवे ये प्रैक्टिस नाल सानू चीज़ां समझ आ जाणगियां। हुण अगली जिहड़ी चीज़ असी डिस्कस करनी है बई ये जिहड़ा डायरेक्शन है वैक्टर ए है ना, इस दी डायरेक्शन नू इन टर्म्स ऑफ ए एक्स ए वाई किवें लिखांगे। सो इट इज़ वेरी सिंपल, तुहानू याद होएगा अर्लीयर ऑल्सो आई हैव कन्वेड यू कि जदों भी डायरेक्शन दसनी होए ना, सो इट इज़ बीन गिवन बाय टेंजेंट ऑफ द angle which the resultant is making, say with either direction x या y। so tan of theta ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, so ਇਸ triangle ਦੇ ਵਿੱਚ tan theta ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, perpendicular upon base, so tan theta would be equal to ay upon ax, so theta would be equal to tan inverse ay upon ax। ये सारी डिस्कशन उस टाइम ते एम्प्लॉय होएगी जदों साडे लवे प्लेन है। प्लेन तो मतलब है वी हैव गॉट
टू डायमेंशनल कोआर्ਡੀਨੇਟ सिस्टम। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਏ 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।